हेलो दोस्तों, टच कंप्यूटर हिंदी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलने के लिए दो विधियां हैं। पहला, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आल प्रोग्राम में जाना है। आल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। इसके बाद इसमें देखेंगे मैंने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, 2003 और 2010। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 को आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। और दूसरी विधि है, आपको विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो रन विंडो में आपको विन वर्ड टाइप करना है, विन वर्ड। इसका ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खुल जाएगा। अब इसमें आपको पैराग्राफ डालना है, तो इसका एक शॉर्टकट होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसमें इक्वल, इसके बाद रैंड टाइप करना है, इसके बाद ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद करने के बाद आपको जितनी पैराग्राफ चाहिए आप वो नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, और नंबर टाइप करने के बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद इसके बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको उतने पैराग्राफ मिल जाएंगे। ये किसी भी जो है ऑफिस में आप जो है टाइप करके देख सकते हैं। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको मेनू बार के बारे में बताते हैं। इसमें देखिए आपका, आज आपको बताएंगे हम फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में आपको न्यू ओपन से लेकर के सारे एग्जिट प्रोग्राम तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे आप इसको डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद आपको फाइल मेनू में जाना है। इसके बाद है सेव। सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S बटन होता है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक सेव एज का विंडो खुलेगा। अपने डॉक्यूमेंट को जहां पर सेव करना है वहां उस फाइल को सिलेक्ट करें। इसके बाद नाम टाइप करके सेव पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा और यहाँ पर टाइटल भी चेंज हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फाइल मेनू पर क्लिक कर रहे हैं, इसके बाद न्यू। न्यू से क्या होता है, आपके सामने एक नई सादी पेज आ जाएगी। यहाँ देखेंगे न्यू पर क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया सादा पेज मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है इसमें, फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद ओपन। ओपन का शॉर्टकट की Ctrl+O होता है। ओपन पर क्लिक करेंगे तो सामने ओपन का विंडो खुल जाएगा। ओपन में देखेंगे जो फाइल हमने सेव किया है ऑलरेडी वो फाइल खुल जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे तो फाइल हमको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्लोज। क्लोज का शॉर्टकट की Ctrl+W या Ctrl+F4 होता है। क्लोज पर क्लिक करेंगे तो जिस फाइल पर वर्तमान में हम काम कर रहे हैं वो फाइल बंद हो जाती है। आप क्लोज पर क्लिक करके देखेंगे, फिर से आप देख सकते हैं। फाइल मेनू में जाएंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपकी फ़ाइल बंद हो गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेव एज। सेव एज का मतलब ये होता है कि जो फाइल हम सेव किए हैं ऑलरेडी, उस फाइल पर जो फाइल ऑलरेडी सेव किए हैं उस फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए या दोबारा से किसी मतलब रीनेम करने के लिए दोस्तों हम उसको सेव एज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम नई फाइल लेते हैं और इसमें जो है हम फाइल ओपन करते हैं। जैसे राजू के नाम से हमने फाइल ये ओपन कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको फाइल मेनू में जाना है और सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करते ही आपके सामने सेव एज की विंडो आ जाएगी और यहाँ पर देखिए हम राजन के नाम से फ़ाइल सेव कर रहे हैं। ये देखिए फिर से दोबारा से फाइल सेव हो गई। ये होता है सेव एज। अब हम ओपन करके देख सकते हैं राजू और राजन के नाम से दोनों फाइलें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद देखिए सेव एज वेब पेज। वेब मतलब होता है इंटरनेट पेज दोस्तों। जब हम सेव एज वेब पेज करेंगे तो हमारा पेज जो है इंटरनेट पेज पर ये शो करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर नाम चेंज कर लेते हैं और तीनों का आइकन अभी हम दिखाएंगे दोस्तों, ये अलग अलग होता है, ठीक है। सेव और सेव एज का एक जैसा होगा और सेव एज वेब पेज का अलग होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेव एज वेब पेज होगा। सेव एज वेब पेज के बाद फाइल सर्च और परमिशन में कुछ नहीं दोस्तों। इसके बाद है वेब पेज प्रीव्यू। वेब पेज प्रीव्यू करेंगे तो जो हमने सेव एज वेब पेज बताया है वही चीज़ आपको वेब पेज प्रीव्यू मतलब इंटरनेट पर पेज पर शो करेगा, दिखाई देगा। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज किया और इसको देखिए सब कुछ और मिनिमाइज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सेव एज वेब पेज है, ये सेव कमांड है और ये सेव एज है। मैंने तीनों का जो है ऑप्शन आपको आइकन हम दिखा सकते हैं। सेव है, सेव एज है और सेव एज वेब पेज है। आप देख सकते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने डेस्कटॉप पर दिखा दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेव एज वेब पेज के बाद है दोस्तों वेब पेज प्रीव्यू। वेब पेज प्रीव्यू हमने जैसा कि बताया कि आपको इंटरनेट पेज पर शो करेगा। तो इसमें जो है ये दोनों फंक्शन कुछ नहीं है। फाइल मेनू में जाएंगे तो इसमें देखेंगे फाइल सर्च और परमिशन में कुछ नहीं है। वेब पेज प्रीव्यू हमने बता दिया कि वेब पेज प्रीव्यू में आप अपने पेज को इंटरनेट पेज पर रन करा सकते हैं, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब इसको हम क्लोज करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
फाइल मेनू में जाएंगे, इसके बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप का एक विंडो आ जाएगा। इसमें देखिए आपको मार्जिन है, पेपर है और लेआउट फंक्शन है। तो मार्जिन में जो है आपको पेपर को कितना छोड़ करके आपको प्रिंट आउट करना है, आप अपने रूलर को यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, टॉप पर, बॉटम पर, लेफ़्ट पर और राइट पर। जैसे कि मैंने देखिए यहाँ पर टॉप पर 1 इंच है, बॉटम पर 1 इंच है, लेफ़्ट में 1.25 इंच है और राइट में भी 1.25 इंच है। तो हमने आधा आधा इंच जो है चारों तरफ हम छोड़ रहे हैं। तो 0.5 हमने टॉप कर दिया, बॉटम पर भी 0.5 कर दिए और लेफ़्ट में भी हम टाइप कर देते हैं 0.5 और राइट में भी उतना ले लेते हैं। और देखेंगे गुटर एक होता है। गुटर क्या होता है दोस्तों? गुटर में जो होता है कि पेपर के बाएं साइड में आप देखते होंगे या टॉप पोजीशन पर देखते होंगे कि आधे इंच की दूरी, मतलब जैसे छेद तरीके से होता है, उसी को हम गुटर बोलते हैं। तो जितना हमको छोड़ना है हम लेफ़्ट पोजीशन पर या अप टॉप पोजीशन पर हम छोड़ सकते हैं। तो हम चलिए आधे इंच इसको हम टाइप कर लेते हैं। आधा इंच अभी यहाँ पर किसी दूसरे फंक्शन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आधा इंच की दूरी शो कर रहा है। तो हम लेफ़्ट और टॉप पोजीशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद ओरिएंटेशन में अपने पेज का हम लेआउट चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, और यहाँ प्रीव्यू बॉक्स में आपको शो करेगा, दिखाई देगा कि हम किस तरह से अपने पेज की सेटिंग कर रहे हैं। इसको आप अपना पेपर साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से हम A4 साइज़, जैसा कि आप जान रहे हैं इसकी विड्थ और हाइट क्या होती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपके सामने 8.275 है और 11 पॉइंट कुछ है। आगे बढ़ते हैं लेआउट। लेआउट में जिस तरह से सेटिंग है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ओके बटन पर क्लिक कर देना, आपका पेज की सेटिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू मतलब वो होता है कि प्रिंट करने से पहले हम अपने प्रिंट को, प्रीव्यू मतलब होता है देखना, अपने पेज को हम देखने के लिए करते हैं। ये देखिए जैसे कि हमने पेज सेटअप में गुटर भी सेट किया था, ये देखिए लेफ्ट पोजीशन पर 1 इंच की दूरी दे रहा है और टॉप और बॉटम पोजीशन पर और राइट पोजीशन पर देख सकते हैं कि आधे आधे इंच की दूरी दे रहा है। आप यहाँ पर रूलर देखिए दोस्तों, रूलर रूलर बता रहा है कि आधे आधे इंच की दूरी दे रहा है और लेफ़्ट साइड में जो है 1 इंच की दूरी है। आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस पी बटन दबाने पर आपके सामने विंडो आ जाएगा और यहाँ से अपने प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर पड़ा है प्रिंटर का, वो प्रिंटर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए आल है, करंट है और पेजेज हैं। आल का मतलब होता है कि आप आल करके प्रिंट कर देंगे तो जितना प्रिंट मतलब डॉक्यूमेंट है हमारे टाइप किए हैं वो सब एक साथ सीरियल वाइज निकल जाएंगे। और करंट मतलब ये होता है दोस्तों, जो पेज हमारा सेलेक्ट होगा केवल वही पेज प्रिंट आउट होगा। और पेज में देखेंगे पेज वाइज क्या होता है कि पेज में हम जब क्लिक करते हैं तो इसमें जैसे कि हमको पहला पेज प्रिंट आउट करना है, फिर चौथा करना है, फिर 8वां करना है, फिर 9वां करना है, फिर 10वां करना है, फिर 15वां करना है। इस तरह से अगर करना है तो यहाँ पर हम कॉमा वाइज टाइप करते हैं। तो पहला हमको प्रिंट करना है, फिर तीसरा करना है, फिर 6 करना है, फिर 8 करना है, फिर 10 करना है। इस तरह से हम कॉमा लगा करके प्रिंट कर सकते हैं और जो नंबर इसमें डालेंगे केवल वही पेज प्रिंट आउट होगा और कोई नहीं होगा। और इसमें देखिए एक एग्जांपल और दिया है 5 से 10, ठीक है, 5 to 10 है, सॉरी 12 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर आपको सीरियल वाइज जो है, जैसे हमारे पेज में 10 पेज हैं, अब उसमें जो है पहला और दूसरा इंट्रोडक्शन है उसको हमको निकालना है और इसके बाद सबसे लास्ट वाला 10वां भी इंट्रोडक्शन हमको नहीं निकालना है। तो हमको तीसरे पेज से 9 नंबर तक प्रिंट आउट करना है। तो 3.9 प्रेस करना है, इसका ओके बटन करेंगे तो आपको 3 पेज से लेकर के वो 9 पेज तक प्रिंट आउट कर देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंटू ये हम आगे आपको बताएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको आगे मिलेगा टूल मेनू में। इसको आगे छोड़ देते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ में ये होता है दोस्तों कि हम अपने कंपनी का, अपने जो है फाइल जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसका बायोडाटा यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। इसका टाइटल नेम क्या होना चाहिए, इसका सब्जेक्ट नेम क्या है, अथर नेम, मैनेजर, सब कुछ हम टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम टाइप करते हैं। जैसे हम टाइटल में टाइप कर दिए, कोई सेंटर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि मैं सेंटर इस्तेमाल करता हूँ अवध कंप्यूटर सेंटर, या टच कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं टाइटल में टच कंप्यूटर हिंदी प्रोग्राम्स। और इसके बाद सब्जेक्ट में हम कुछ टाइपिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट में जैसे हमने कुछ कोर्सेज, कंप्यूटर कोर्सेज ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर कोर्सेज भी डाल सकते हैं। अब इसके अथर कौन है, यहाँ पर अथर हम डाल देते हैं। इसके लेखक कौन है इस कंपनी के, तो यहाँ पर हम अथर डाल दिए, ठीक, के सर। इसके बाद मैनेजर हम डाल देते हैं, मैनेजर का नाम कुछ भी हम डाल देते हैं, जैसे हमने कोई नाम ले लिया,
मिशन सर। इसके बाद कंपनी का नाम डाल देते हैं, टच कंप्यूटर। टच हिंदी प्रोग्राम, इस तरह से हम कुछ भी शॉर्टकट में डाल सकते हैं। अब यह किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है, कैटेगरी में डाल दिए, जैसे एडीसी कंप्यूटर कोर्सेस। अब इसमें कीवर्ड और कमेंट में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये गुड इंस्टीट्यूट है या वगैरह वगैरह, हम कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक, टच कंप्यूटर हिंदी प्रोग्राम्स द तो इस तरीके से हो गया, टच कंप्यूटर हिंदी प्रोग्राम्स इज़ द बेस्ट चैनल। इसके बाद दोस्तों ओके बटन पर क्लिक करना है। हाइपरलिंक अगर है कुछ तो हाइपरलिंक भी डाल सकते हैं, चैनल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये हो गया आपका टच कंप्यूटर हिंदी प्रोग्राम्स इज़ द बेस्ट चैनल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसके बाद सेव एज प्रीव्यू पर क्लिक करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जो है आपका पेज आपके फाइल के साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। और बाकी समरी में स्टैटिक में आपको कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है, ओके बटन पर क्लिक करना है, ये आपके पेज के साथ जुड़ जाएगा। और एग्जिट जान रहे हैं ना, एग्जिट का शॉर्टकट की Alt+F4 होता है। एग्जिट पर क्लिक करने के ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं जल्द मिलूँगा दूसरे वीडियो में दोस्तों।